9 मार्च 2022 ये वो दिन था जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लाहौर से करीब 275 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरी थी। तब कई तरह के सवाल उठे थे कि आखिर ये कैसे हुआ, और अब 2 सालों में पहली बार भारतीय वायुसेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जवाब में बताया है कि ब्रह्मोस मिसाइल के युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले कनेक्टर जंक्शन बॉक्स से जुड़े रह गए थे, जिसकी वजह से गलती से मिसाइल दागी गई। वायुसेना ने 2022 में हुए जांच के नतीजों के बारे में भी बताया। जांच के मुताबिक सड़क पर चलने वाले ट्रकों के दल का कमांडर ये सुनिश्चित करने में असफल रहा कि सभी मिसाइलों के युद्ध वाले कनेक्टर्स को हटा दिए जाएं। ये कनेक्टर्स ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से पहले हटाए जाते हैं। बता दें, साल 2022 में पाकिस्तान में गलती से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर दी गई थी। ये एक बड़ा विवाद बना था। पाकिस्तान ने इस मामले में जांच की मांग की थी। भारत ने कार्रवाई करते हुए एयरफोर्स के 3 अफसरों को बर्खास्त भी कर दिया था। वायुसेना ने खुद ये बात मानी थी कि इस घटना से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते प्रभावित हुए हैं। वहीं वायुसेना की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि 3 अधिकारियों को सेवा से निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति का इस्तेमाल किया गया था। डिप्टी जज एडवोकेट जनरल विंग कमांडर UN पाठक ने कोर्ट को बताया कि ऐसा फैसला वायुसेना में 23 साल बाद लिया गया है, क्योंकि इस मामले के तथ्य और हालात सख्त कार्रवाई की मांग करते थे। जांच कमीशन ने ग्रुप कैप्टन सौरभ गुप्ता, स्क्वाड्रन लीडर प्रांजल सिंह और विंग कमांडर अभिनव शर्मा को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 16 गवाहों से पूछताछ हुई और फिर इन तीनों की गलती और लापरवाही के लिए इन्हें दोषी माना गया है। मिसाइल गलती से दागने के मामले में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई या सर्विस से निकालने का नोटिस देने से इनकार क्यों किया गया, इस पर भी वायुसेना ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें बताया गया कि चूंकि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जानकारी चाहिए थी, इसलिए फैसला लिया गया कि इन तीनों अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल चलाना सही नहीं होगा। यहाँ तक कि सर्विस से निकालने का नोटिस देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे वो गुप्त जानकारी सामने आ सकती थी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती थी। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात ये थी कि जो मिसाइल पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरी थी, उससे कोल्ड स्टोरेज को नुकसान पहुंचा था। हालांकि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। वहीं जांच चलने के बाद जांच कमीशन ने पाया कि ये तीनों अधिकारी अपनी गलती के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा बताया गया कि उन अधिकारियों को पता था कि मिसाइल लॉन्चर से जुड़े हुए हैं, फिर भी उन्होंने लॉन्च को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे मिसाइल दूसरे देश में जाकर गिरी, जिससे वहां के लोगों या चीजों को नुकसान हो सकता था। इस गलती से भारत की वायुसेना और पूरे देश की छवि को भी नुकसान हुआ और सरकारी खजाने को भी करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। खैर, बड़ी बात ये थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी भारतीय वायुसेना ने बड़ी ही समझदारी से मामले को सुलझाया, और तो और जिन अधिकारियों की गलती थी उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।